किसान साथियों और हमारे मेहमानों ने यहाँ टिकैत साहब को जल भेंट कर दिया है, स्वरूपा भेंट कर दिया है। उनसे भी निवेदन है, कृपया मंच की व्यवस्था में सहयोग करें। ठीक है। नरेश जी का ऐलान किया था ना? अब मैं राकेश जी आपने नरेश जी धन्यवाद। ये धनगर खाप है, 11 क्विंटल हलवा सब्जी पूरी, 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियों से सैकड़ों की संख्या में आदमी है। और डॉक्टर वीरेंद्र सिंह और सभी भाई, वीरेंद्र सिंह से निवेदन करूंगा कि वे अभी बैठ जाओ, 2 मिनट उन्हें दी जाएंगे। और कलोई, ग्राम कलोई, जिला झज्जर। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने आज एक ऐसा बयान दिया कि जिससे खलबली मच गई। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के आंदोलन को, चाहे वो सिंगू बॉर्डर पर चल रहा हो, टीकरी पर हो या फिर गाजीपुर पर हो, बिल्कुल भी शाहीन बाग का आंदोलन उसे नहीं समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये किसानों का आंदोलन है, कोई शाहीन बाग आंदोलन नहीं है। राकेश टिकैत क्या बयान दे रहे हैं, चाहूंगा कि एक बार सुनिए जरा। इसको शाहीन बाग मत मानने, ये शाहीन बाग नहीं है, गलत फहमी मतलब है सरकार, ये शाहीन बाग है, वो नहीं है। शाहीन बाग से क्या मतलब वो किसान नहीं है, मुसलमान, वो खेती नहीं करते, किसान नहीं है वे खेती नहीं करते। गांधी आंदोलन जीवी थे तो हम भी हैं, सब लोग हैं। अच्छा, तो आप गांधी जी की राह पे चल रहे हैं? तो सबके राह पे चलेंगे ना, जिस वलकारी अगर कोई चीज है तो हम भी है। नहीं, परजीवी जो बोला है, जो भी उन्होंने कहा वो सब हम निर्भर हो, किसी पे टुकड़ों पे पलता हो, इस तरह की चीजें। हाँ, ये आंदोलनकारी तो क्यों कहा गया? आंदोलनकारी तो टुकड़ों पे ही तो पल रहा है। यहाँ पे क्या कोई घर से आ रहा है, ये टुकड़े ही तो खा रहे हैं हम भी। भाई जहाँ लंगर भंडारा जो मिल रहा है, जो गांव के लोग हमको देते हैं, हम उसको खा लेते हैं। उन्होंने कहा नई जमात एक देखने को मिल हाँ, रही तो है। ठीक है, नई जमात भी हम है, हमारा कोई घर थोड़ा है, तो उनके हमारा घर तो हम तो घर तो हमारा छूट गया। हमारा घर तो यही है ना, परिवार। यही जो टुकड़े हमको गाँव के लोग जाकर देते हैं, उसी को हम खा लेते हैं। नहीं जाकर देंगे, नहीं खाएंगे। जमात का लफ्ज उन्होंने जो इस्तेमाल किया, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई एक रंग इसको भी उस आंदोलन की तरह दिया जा रहा है। इसको शाहीन बाग मत मानने, ये शाहीन बाग नहीं है, गलत फहमी मतलब है सरकार, ये शाहीन बाग है, वो नहीं है। शाहीन बाग से क्या मतलब उनको इनको भेज दो। तो क्या इसका मतलब यहाँ सबकी जो है वो सबका आना लगा रहेगा? मुसलमान भी आपके आंदोलन में क्यों नहीं आ सकते? वो किसान नहीं है, मुसलमान, वो खेती नहीं करते तो फिर लेकिन रंग तो दिया। कोई रंग नहीं। जो चीज नोट कर रहा हूँ वो पूछना चाहता हूँ आपसे। टिकैत जी, एक सवाल है बस छोटा सा, क्योंकि जो बड़े कैमरे हैं वो सारे कैमरे बाकायदा जो मुस्लिम टोपी वाले आपके प्रदर्शन में आ रहे हैं, उनको दिखा के टारगेट कर रहे हैं कि अब इस आंदोलन में मुसलमान भी आने लगे। जवाब क्या है? किसान नहीं है, वे खेती नहीं करते। बिल्कुल करते हैं, तो मुसलमान भी किसान है। तो किसी के मूवमेंट को शांतिपूर्ण तरीके से चलते हुए मूवमेंट को कैसे उसको तोड़फोड़ की तरफ किया जाए? हमारा कोई मकसद तोड़फोड़ का नहीं। हमने तो पूर्ण रूप से, जब कोई आंदोलन करता है आदमी, किसी ने कॉल दी कि मैं जाम करूंगा, तो वो तोड़फोड़ करता है। हमने कभी तोड़फोड़ हमारे आंदोलन में हुई ही नहीं। हमने तो कॉल दी कि 3 घंटे का रहेगा, तो 3 घंटे ही रहेंगे, उसके बाद वो खोल देंगे सब। एक नया कॉन्सेप्ट दिया, ये लोगों को समझ में नहीं आता।
तो एक आज जो घटना हुई थी उसकी जानकारी मिल गई, क्योंकि हमारे भी लोग लगे रहते हैं। उसकी वेशभूषा कुछ होगी, उसकी भाषा कुछ होगी, वो रहने वाला कहीं का होगा, दिखने में कहीं का लगेगा। तो इस तरह के वॉलंटियर्स हमारे हैं, उसको कोई नहीं पहचान सकता कि वो दिखने में गुजरात का लगेगा, वेशभूषा पंजाब की होगी, बोली उसकी हिंदी होगी, तो उसको कोई नहीं पहचान सकेगा कि ये कौन है। तो कोई भी अगर आदमी हरकत करता हुआ पकड़ा जाएगा, गलत बयानबाजी करता हुआ पकड़ा जाएगा, अब सीधा उसको पुलिस को देंगे और FIR उसके खिलाफ लिखवाएंगे। हमने पकड़े हैं यहाँ पे पकड़े हैं उसी तारीख में, जब 26 तारीख की घटना हुई। लोग यहाँ पाए, हम यहाँ पाए तो यहीं सी दीवार पर खड़ा हो गए, हमसे ही क्वेश्चन कर रहे थे। हम कहा भाई ये हमारी भाषा तो नहीं बोल रहा। उसका गट्टा पकड़ा, पता करा, उसका पता करा कि कभी वो बलिया का बताता था, कभी वो फिरोजाबाद का बताता था। जब हमारे कुछ साथी यहाँ पे थे उन्होंने बता दिया कल भी आ रहा था, और उसको पुलिस को दिया। तो कोई भी गलत विचारधारा का आदमी यहाँ से आंदोलन छोड़कर चला जाए, और कैंप में कौन रुक रहे हैं उसकी पूरी पड़ताल होगी। बगैर आइडेंटिटी के वो नहीं रुकेगा। उसको यहाँ से, जिसके पास में आधार कार्ड नहीं होगा, उसको यहाँ से जाना होगा। ये तो 5 आदमी 6 आदमी उसके जानने वाले यहाँ पे होंगे तो ही यहाँ रह सकता है। जिसके पास में आधार कार्ड नहीं होगा, 5 आदमी उसके गारंटर नहीं होंगे, उसको यह स्थान अपने आप ही स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए। वो छोड़ दो उसको। सरकार से हमारा यह है कि हमने अक्टूबर तक का टाइम सरकार को दे दिया है। हमारे तो टाइम की कोई कमी नहीं है, वो अपनी खूब तैयारी कर ले, क्योंकि काम हमको भी है। किसान को खेत का काम है, हमको आंदोलन का काम है, क्योंकि आंदोलन आगे भी चलाने पूरे देश भर में जाएगा। एक दिन यहाँ, एक दिन बाहर, एक दिन यहाँ, एक दिन बाहर। इनका बगैर इलाज करे यहाँ से जाएंगे, दिल्ली की एक का कील काटे का जाएंगे। कील का मतलब समझ गए नहीं समझे? दिल्ली की कील काट कर जाएंगे, कील काट कर समझ जाएगा साहब। फिर कहेंगे कील काटने की बात करी, हाँ करी हमने, कील काटने की बात करी, फिर करेंगे दिल्ली की एक का कील काट कर जाएंगे। छोटे नहीं, अब फिर लगाओ जाइए और भी, फिर ये कह दिया। हमारे गांव वाले सब समझ जा क्या कहा, क्योंकि कील दिल्ली ने काट दी है तो वो कील काट कर जानी पड़ेगी। हमने कल मिट्टी क्या मंगवा ली, क्या आफत खड़ी होगी, वह मिट्टी भी कब्जा कर ली। लेकिन खुशी की बात यह है कि उस मिट्टी का जो कब्जादारी है, उस पर जो पहरा है, वो पहरा देश के जवान का है। जब देश के जवान का पहरा मिट्टी पर हो जाएगा तो खेती की रक्षा हो जाएगी। या तो सरकार सुन ले, नहीं तो अगला आंदोलन यह भी होगा कि जिस घर में से फौज में पुलिस में हो गए, उसका परिवार यहां रहेगा, उसकी तस्वीर लेकर उसका बाप यहां पर बैठेगा। ये कान खोल कर सुन ले सरकार, या तो बिल वापसी ले NSC पे कानून बना दे, नहीं तो काम हमारे पास में भी है, आंदोलन जारी रहेगा और हम देश में यात्रा करेंगे। हम निकलेंगे देश की यात्राओं की तरफ, पूरे देश में आंदोलन होगा, नॉन पॉलिटिकल आंदोलन होगा पूरे देश में। और आह्वान यह भी होगा कि अपने बच्चे की तस्वीर, जो आंदोलन में उसका परिवार का आदमी होगा, वो लेकर आएगा। किस दिन लेकर आए वो भी बता देंगे। फिर ना कहिए कि किस तरह का आंदोलन है। और जो पॉलिटिकल पार्टी जो उद्योगपति है ना, वो भी दिखाओ कर बच्चे कौन पुलिस फोर्स में है। तिरंगे को हम मानते हैं, हमारे बच्चों की शहादत तिरंगे में होती है। गांव में तिरंगे में लिपट काटता है, तिरंगे का अपमान सहन नहीं होगा, तिरंगे का अपमान सहन नहीं होगा। ये व्यापारी की जो कहावत है ना, वो सच होती जा रही है। व्यापारी चमड़ी दे देगा, दमड़ी नहीं देने का। इनको देश से लगाव नहीं है, ये समझ लेना साहब। इनको देश से कोई लगाव नहीं है, इनको व्यापारियों से लगाव है। इनको किसान से लगाव नहीं है, उसके अनाज से लगाव है। इनको मिट्टी से लगाव नहीं है, इनको अन्न से लगाव है। ये कील बोएंगे, हम अनाज बोएंगे, ये कील बोएंगे, हम अनाज बोएंगे। सरकार समझ जाए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। कंडीशनल बात नहीं होगी, बात प्लेटफॉर्म जब बराबर में हो जाएगा, जब बातचीत होगी। दबा के प्रेशर में बातचीत नहीं होगी। अगर ट्रैक्टर यहां पे लेके कोई आ गया, उसके घर पर नोटिस आ रहे हैं,
ये हरकत बंद कर दो। अगर ट्रैक्टर हिंदुस्तान का है तो हिंदुस्तान की सरजमीन पे चलेगा। कौन सा कानून है कि ट्रैक्टर सड़क पर नहीं चल सकता? कहां लिखा हुआ है? ये ट्रैक्टर एनजीटी के खिलाफ आया था। एनजीटी ने बंद करा है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर देश में नहीं चलेगा। 10 साल पुराना ट्रैक्टर चला, 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर चला, एनजीटी का ऑफिस नहीं मिला। कहां था? हम दिखाना चाहते हैं कि जो ट्रैक्टर हमारे खेत में चलता है वो दिल्ली के एनजीटी के ऑफिस पर भी चलेगा। अभी नहीं कहा कि किस किस के 10 साल से पहले कौन कौन सी चीज चल रही। इनका प्लान क्या है कि 10 साल से पुराना ट्रैक्टर को बंद करो, उद्योगपतियों को फायदा दो। ये 10 साल का पुराना ट्रैक्टर भी चलेगा और दिल्ली की सड़कों पर चला कर दिखा है। 20 लाख आदमी था दिल्ली की सड़कों पे। अगला टारगेट हमारा 40 लाख ट्रैक्टर का है। हम जाएंगे देश में और जो किसान यात्रा में ट्रैक्टर लेकर आएगा इस साल, उसको अधिकार होगा कि अपने ट्रैक्टर को इस ट्रैक्टर क्रांति से जोड़े। अपने ट्रैक्टर पर लिखे किसान क्रांति 2021-26 जनवरी। जब वो ट्रैक्टर को लिख के और देश में कुछ चलेगा उसका सम्मान होगा। 40 लाख ट्रैक्टर का टारगेट है। सरकार को अगर समझ में आ रही हो तो किसान से बात करें, एमएसपी पे कानून बनावे, 3 कानूनों को वापसी ले। जब भी घर वापसी होगी उससे पहले किसान घर नहीं जाएगा। टारगेट 2 अक्टूबर तक है हमारा। उसके बाद आगे का प्रोग्राम बनाएंगे। अभी आप सब लोगों को अपने गांव से ये करना है कि शिफ्ट वाइज, जैसे आप खेती करते हो ना, ऐसे ही शिफ्ट वाइज आपको गांव दर गांव यहाँ पे जनसंख्या बढ़ाते रहना है। ज्यादा भी नहीं बढ़ानी है, कम भी नहीं रखनी। जितनी एक दिन काम चलता रहेगा ठीक। कभी बढ़ा दी, झटका दबा दिया, कभी किसी की पर्ची आ गई, ठीक कर लिया काम। जो करने किसान था उसने समझ लिया कि आंदोलन लंबा चलेगा, जिसकी पर्ची आ वो गांव में चला गया, दूसरे वाला यहाँ पाएगा। ये ठीक पड़ गया रूटीन। सरकार की जब समझ में आ जाए, जब उसको ज्ञान प्राप्त हो जाए, जब वो बात कर ले। हमारी कमेटी भी वही है, हमारा मंच भी वही रहेगा, हमारे पंच भी वही रहेंगे। गलत फहमी ना पाले, ना मंच बदलेंगे ना पंच बदलेंगे। वकील बोलेंगे, हम फसल बोलेंगे। हम ही किसान हैं, हम ही जवान हैं। ये नारा इस आंदोलन का रहेगा। जो मिट्टी पे कब्जा करा है, हर किसान जो गांव से आएगा अपने खेत की एक मुट्ठी मिट्टी यहां पर ले आए और यहां से एक मुट्ठी मिट्टी जो क्रांति की मिट्टी होगी वो लेकर चल जाए, अपने खेत में बखेर देना। वो खेत की तरफ कभी व्यापारी देखेगा नहीं। ये आंदोलन मिट्टी से ही जोड़ना है। जो हमारा नौजवान है अपने खेत की मिट्टी को अपने बॉडी से टच जो कर लेगा वो जमीन नहीं बेचेगा। ये 1 साल का आंदोलन हमारा चलेगा। सरकार से खुले ऊपर है, हमारे प्रस्ताव है। ये एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा। बगैर एमएसपी के कानून पे हम घर वापसी नहीं जाएंगे। 3 बिल वापसी लेने पड़ेंगे, इसके बगैर घर नहीं जाएंगे। ये गलतफहमी छोड़ दे कि 3 बिल वापसी ले लेंगे और एमएसपी पे कानून नहीं, ये कोई मंजूर नहीं होगा। इससे बड़ा आंदोलन हो नहीं सकता। हम सरकार को छोड़ नहीं सकते। ना हम आंदोलन छोड़ देंगे ना हम सरकार को छोड़ देंगे। ये आंदोलन चलाना पड़ेगा। अगर और कानून नहीं बना तो फिर कभी नहीं बनने का। देश का किसान आधे रेट में लुटा है। देश का किसान आधे रेट में लुटा है। पंजाब और हरियाणा में एमएसपी पे बिकता है, पूरे देश में नहीं बिकता। ये पूरे देश का सवाल है। ये बांटने की कोशिश करेंगे एक स्टेट का आंदोलन ना, ये पूरे देश का आंदोलन है। यात्राएं निकलेगी, कब क्या प्रोग्राम होना वो भी बताएंगे। शहीद स्मारक भी बनेंगे, सब चीज होगी। और जो बॉर्डर पे, जो हमारा सिंगू बॉर्डर पे ऑफिस है, फसलों के फैसले किसान करेगा। किसान करेगा फसलों के फैसले और आंदोलन के फैसले पंचायत करेगी। आंदोलन के फैसले पंचायत करेगी, फसलों के फैसले किसान करेगा। आप दिक्कत में मंडो बनाता पता ना लेते रहो, गांव में तैयार रहो। कभी भी कॉल हो जाओ, आप आ जाओ। जिस हिसाब से युवा आया है, जो यूथ आया है, सबसे बड़ी खुशी है कि युवा जुड़ गया। आपको अपनी जमीन से ही रोजगार मिलेगा। व्यापारी रोजगार नहीं देगा, उसके गलत फहमी मत रहना। वो आपकी जमीन छीनने का काम करेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे आपकी जमीन के रेट बढ़ा कर मिलेगा। आपको जमीन नहीं देनी ठेके पे, जमीन नहीं देनी उसको। ये जो नोटिस जा रहे हैं, जिस थाने में नोटिस जा रहे हैं, उनकी भी कॉल होगी।
आंदोलन अगर नोटिस जाएंगे, नोटिस वापसी नहीं होते तो आंदोलन थानों पे भी होंगे, आंदोलन सब जगह होंगे। ये जो नोटिस है ना, जो दिल्ली के आंदोलन में होगा उसको नोटिस जाएगा, जो अयोध्या में मंदिर तोड़ने का काम करेगा उनको नोटिस नहीं जाएगा। कितने लोग थे आप दोनों मंदिर तोड़ने में, किसने गारंटी ली उसकी? भीड़ को क्यों नहीं रोका वहां पे? ज्यादा इसको पॉलिटिकल न बनवाने की कोशिश करें। ये जो भी नोटिस भेज रहे हैं जिस जिले में, इनका भी अगला इलाज बताओगे क्या करना पड़ेगा। अगला आंदोलन इन पे भी होगा, यहां पे भी चलेगा, वहां पे भी चलेगा। ये आंदोलन का हिस्सा रहेंगे, बातचीत होगी, ये भी उसमें शामिल होंगे। बेफिक्र हो, ये आंदोलन कारियों का नोटिस नहीं है, ये उन 40 लोगों को है, देश के किसानों को नोटिस है, इसको संज्ञान में लिया जाएगा, नहीं छोड़ने गए। पूरा मुक्ति अभियान चलेगा, फिर मुक्ति अभियान वो भी चलेगा देश में। मतलब नोटिस तो किसान को लगाओगे। 10 साल पुरानी एक भी गाड़ी नहीं चलने की थाने के अंदर, एसएसपी भी काली गाड़ी में चलता है, शीशे काले करके बम्पर लगा के चले। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कानून की किताब हमने भी पढ़ रखी, उलझाओ ना केस को। एक गाड़ी नहीं चल सकती 10 साल पुरानी। अगर ट्रैक्टर 10 साल पुराना दिल्ली में आ गया तो उसको नोटिस, और गाड़ी 10 साल पुरानी चलेगी तो उसको बिना नोटिस कैसे कैसा हो जाएगा? इंसाफ होगा, कानून को सबको मानना पड़ेगा। हम बातचीत के लिए तैयार है, सरकार बात कर ले, हमारी कमेटी है, सिंघू बॉर्डर ऑफिस है, सब जानते हैं। तो इसी के साथ में भाई धन्यवाद आप सबका। अरे प्रेस के लोगों के साथ में थोड़ा ठीक व्यवहार करो, इन्होंने ही मदद करी है, इनकी क्या लोग जमपुर जाना रही हो, अरे इनके मारा डालने को मारा। कैमरा कलम और किसान पे बंदूक का पहरा है, बंदूक का, ये भी हमारे साथ में ही है, सब साथ में है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। को गई है राकेश जी, 4 लाख को जाएगी नोटिस, अगले 40 लाख को भी तो जानी, फिर एक आध महीने में बता देंगे। और उन्होंने पूछा है कि काला काला क्या है इसका? और यही बता देना, मैं उनको नहीं पता क्या कलर है, अंदर तो बता था उन्हें, यही बता क्या अंदर बात हुई, नेता लोग कुछ बता ही नहीं रहे। और वे नहीं बता रहे तो हमें क्यों बताओ? टिकैत साहब, ये जो वो सवाल आपसे कर रहे हैं कि यहाँ पर अराजकता हो सकती है, टिकैत साहब, जानकारी मिली? हाँ मिल जाए, हमारे आदमी लग रहे हैं। हाँ, आपके वॉलंटियर्स थे या हाँ, प्रशासन में? नहीं हम वॉलंटियर नहीं। आपके टिकैत volunteers नहीं साहब, जानकारी? सदन में कृषि मंत्री लगातार पूछ रहे हैं कि कोई इतना बता दो कि काला क्या है, क्या आप जवाब दोगे? एक आध महीने में बता देंगे। आपसे पूछा जा रहा है ना, आपसे पूछ रहे हैं, आपसे 1-2 महीने में बता देंगे। अच्छा, अब आप मट्टी मंगा रहे हैं गाँव से, और क्यों ना मंगाऊं, वही मिट्टी, मेरी मिट्टी पे कब्जा लग रहा है जहाँ से हूँ। ये बताइए राकेश जी, हाँ, मिट्टी क्यों ना मंगाऊं, क्या देखने कोई पानी मंगाया था सर? हाँ तो पानी भी आएगा, मिट्टी आएगी गाँव खेती से। की पूरी तैयारी। हाँ करें हम तो ये प्रोग्राम चलता रहेगा, आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की बताओगे, बहुत प्रोग्राम है आगे बहुत सर, प्रोग्राम आपने ये कहा कि 4 लाख ट्रैक्टर आप देश भर में ये रैली निकालेंगे, 40 लाख। 40 लाख। आपने ये भी कहा कि ये नॉन पॉलिटिकल होगा। हाँ। अभी क्या आप देख रहे हैं, अभी क्या ये पॉलिटिकल हो चुका है? कहाँ हो गया? यहाँ पर नेता लोग और आ जाओ नेता, कौन नेता? आप नहीं पॉलिटिकल हो, ये राकेश जी, ये आप नहीं क्या पॉलिटिकल? अरे ये बताओ मुझे, आप सारे पॉलिटिकल नहीं क्या? आपने किसी ने किसी को वोट दिया है तो सारे तो पॉलिटिकल है। ये संयुक्त मोर्चे का भी यही मत है, 40 लाख ट्रैक्टर की यात्रा। सब लोग चलेंगे ना, उनको बताएंगे, सुझाव देंगे उनको सब। अच्छा, सुझाव देंगे। मतलब जो भी यात्रा मीटिंग होगी कहीं पे भी, और उसमें जो ट्रैक्टर शामिल होंगे उन ट्रैक्टरों की गिनती 40 लाख होगी देश में। ये किलो वाला बैरिकेड जो है जारी रहेगा, जैसे कल उखाड़े गई? उनके तो पाट कर ले जाएंगे, कील तो कील काट कर जाएंगे दिल्ली की सारी। इसका क्या मतलब है? हमारे गांव वाले समझे सारी बात। कील निकालने का क्या मतलब है? अरे समझा दिए टिकैत साहब। और बस समझ लो, क्वेश्चन का अगर पर्सन का हल दे दिया, मैं पर्सन का हल ढूंढो तुम। सर, हम लोग को नहीं पता ना कील निकालने का मतलब। अब ढूंढो राकेश जी, कील निकालने का मतलब क्या है? वो आप ढूंढो भाई, इसका सवाल जब नहीं अरे ऐसे मतलब अच्छा नकल करोगे पहली हो गई। तो आप ढूंढो ना पहले उसको। आपने कहा ना आंदोलन छोड़ेंगे ना सरकार को छोड़ेंगे। हाँ तो कैसे छोड़ देंगे, सरकार से ही तो बात करेंगे। अच्छा, फसलों के फैसले किसान करेगा और आंदोलन के फैसले पंच करेगा। राकेश जी, जवानों के पिता को बुलाने का बात कर रहे हैं आप, आंदोलन को तेज करने की बात कर रहे हैं। नहीं मैं तो उनको कहा कि जिसके बच्चे फौज में हैं, आंदोलन वो दिन दूर नहीं है कि जिसके बच्चे फौज में हैं, उसका बाप और उसका भाई यहाँ पे है, वो आधे हैं, उनको भी नोटिस देना। नहीं जवान को नोटिस दे। अगली खाप पंचायत कहाँ होने जा रही है? और ये तो खाप पंचायती तो है सारी है। सर, आगे की कोई रणनीति बताएंगे कल की? अरे कल की, अच्छा आज बता दी सारी, कल कौन आओगा फिर? NH-24 की हालत कुछ इस तरह से है कि दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर से दिल्ली की तरफ आने और दिल्ली से गाजीपुर की तरफ का जो जाने वाला रास्ता है, खास तौर से वो टोटल 22 लेन रोड, उसको पूरी तरह कटीली तार लगा करके और बैरिकेडिंग करके अब तक बंद किया हुआ है।
अलावा इसके फ्लाईओवर के ऊपर का जो वो रास्ता जहाँ से कि एम्बुलेंसेस, फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी व्हीकल गुजरती थी, उसको भी फिलहाल पुलिस ने बंद किया हुआ है। अब पूरा एक रास्ता जिसको कि घूम कर के आना पड़ता है और गाजीपुर वापस दिल्ली से जाने वालों को एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है और कई किलोमीटर का उससे फर्क और जाम से जूझना पड़ रहा है। अभी तक उसके कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। लगभग 80 दिन के आसपास होने का समय है, लेकिन इसी तरीके से जो हालात हैं वो जस के तस बने हैं और आंदोलन जो है वो बदस्तूर जारी है। आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।